सब भाइयों को राधे कृष्णा। उसके बाद फिर एक भाई ने पूछा है, अजी जो पेड़ के नीचे रहे, कच्ची कुटिया में रहे या पक्की कुटिया में रहे, कौन सा साधु श्रेष्ठ है? मतलब जो साधना कोई पेड़ के नीचे करता है, कोई छोटी मोटी झोपड़ी बना लेता है, या कोई पक्का नॉर्मल एक कुटिया कमरे, नॉर्मल कमरा पक्का बना लेता है, छोटा मोटा बाथरूम भी बना लेता है, तो वो कौन सा श्रेष्ठ है? भक्ति किसकी ज़्यादा बढ़ेगी? बताओ भाई। पेड़ के नीचे रहे, भक्ति मन से करेगा उसकी बढ़ेगी, चाहे पेड़ के नीचे रहो चाहे पत्तियों में। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही। देखो, पहली बात तो ये है, चाहे पक्की कुटिया हो, चाहे कच्ची कुटिया हो, चाहे पेड़ हो, उधर एकांत रहना चाहिए। शोर शराबा, लोगों का आना जाना, नज़दीक कोई मंदिर, माइक वगैरह, या ऐसे तमोगुणी रजोगुणी आदमियों का कोई रास्ता आसपास, या गांव के लोगों का आना जाना, पानी वानी भरना, कुआं, कोई हैंडपंप, मतलब ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। चाहे वो पेड़ के नीचे रहे, चाहे वो कच्ची झोपड़ी में रहे, चाहे नॉर्मल पक्का कमरा में रहे। पहली बात तो ये शर्त तो है ही, क्यों भागवत में कहा है या संतों ने कहा है, शहर में रहने वाला साधक जो भक्ति करता है वो तमोगुणी है, गांव में रहने वाला रजोगुणी है, और नॉर्मल किसी एकांत स्थान पर, धाम पर, या किसी नदी की, मतलब जहाँ शांत वातावरण हो, उधर रहने वाला जो है भगत है, सात्विक है। तो एक तो ये बात है, कुटिया चाहे कैसी भी है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये कुटिया की बात है, ये आश्रम की बात नहीं है। जो बड़े आश्रम बना लेते हैं, 20, 30, 50 भगत आपस में रहते हैं, 100-200 लोग आते जाते रहते हैं, कोई गुरु है बड़ा संत, उधर तो भक्ति हो नहीं सकती। वो आपको दिखाई दे रही है, क्यों अभी वो ज्ञान नहीं है। अब भक्ति के लिए कितना एकांतर, कितना हिसाब किताब चाहिए। लेकिन ज्ञानी जो ऊंचे लेवल का भगत है, वो ऐसी जगह पर अगर उसमें भक्ति का रंग चढ़ गया, वो बड़े आश्रम पर रहता है, तो वो उधर से निकल जाएगा। मंदिर में कभी नहीं रहेगा जहाँ लोगों का आना जाना हो, मतलब ऐसी जगह पर वो रहेगा ही नहीं। किसी नॉर्मल भंडारे में ऐसे नहीं जाएगा, वो टाइम बर्बाद होगा। आप कहोगे जी फिर वो पेट कैसे भरेगा? तो भगवान पेट भरने का बंदोबस्त कर देगा ना। नज़दीक कोई आसपास कोई घर हो, या कहीं कोई भगत पहुंचा देगा तो अपनी 2 रोटी बना लेगा, लेकिन टाइम बर्बाद नहीं करेगा। भीड़ में कभी नहीं जाएगा, किसी उत्सव में नहीं जाएगा। ये वो बात बता रहा हूँ जो भगवान को ही चाहता हूँ, संसार को बिल्कुल ना चाहता हूँ। भगवान ही उसका ऐसा बंदोबस्त कर देता है। उसने कहा है, जहाँ मेरा भगत रहता है उधर मेरा सुदर्शन चक्कर पहरा देता है। किस भगत का देता है? जो हजारों साधुओं में भी सिर्फ भगवान को ही चाहता है। साधु बनने के बाद भी कोई मान बढ़ाई चाहता हो, कोई चेला बनाना चाहता हो, कोई बड़ा बोर्ड लगवाना चाहता हो, कोई अपनी जगह जगह फोटो लगवाना चाहता हो, कोई किसी उद्घाटन में जाता हो, अब मैं बड़ा संत उद्घाटन मैं करूँगा, बड़ी बड़ी सभाएं करता हो, उसका सुदर्शन चक्कर पहरा नहीं देता। ध्यान रखना, जो पागल बन के भगवान को चाहे इन चीज़ों को बिल्कुल देखे ही नहीं, उसका सुदर्शन चक्कर पक्का पहरा देता है। कोई ऐसी चीज़ होगी दूर से ही नहीं आने देगा जिसमें डिस्टर्बेंस होगी। ये भगवान की करुणा है। योगक्षेम बहनम करता हूँ। योगक्षेम का मतलब है अप्राप्त चीज़ को प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्त चीज क्या है हमारे को? भगवान का आनंद आज तक अप्राप्त है। बाकी तो स्वर्ग नरक में हम इंद्र वगैरह भी बन लिए, लेकिन जूते चप्पल तो खा ही रहे इधर आकर के। स्वर्ग में भी एक दिन भी एक
10 मिनट भी ज़्यादा नहीं रहने दिया जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो आज तक सब कुछ मिला ब्रह्मलोक तक, लेकिन आनंद नहीं मिला। इसलिए कह रहा जो नहीं मिला उसको प्राप्त करा दूंगा। और जो प्राप्त है, प्राप्त क्या है? जितनी भक्ति हम कहीं बैठ के कर रहे हैं उसको कम नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदर्शन चक्कर पहरा देता है, किसी से कनेक्शन नहीं बनने देता, कि वो भगवान को ही चाहता है और सच्चे दिल से चाहता है, उसी के लिए कुर्बान है, तो फिर भगवान भी उसको चाहते हैं। क्यों? भगवान का सिद्धांत है क्या? जो जैसे मेरे को बजता है मेरे को बजना पड़ता है उसको, जो मेरे को जैसे चाहता है उसको मेरे को चाहना पड़ेगा। नहीं चाहूंगा तो भी करना पड़ेगा मेरे को, ये सिद्धांत है। क्यों? प्रेम ऐसी चीज है, कोई प्रेम सच्चा करता है तो दूसरा प्रेमी को उससे प्रेम हो ही जाता है। ये साधु संत का कोई गुरु हो उसका भी यही सिद्धांत है। तो आप समझ गए होगे, पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं नंग धड़ंग, और आंख मीचेर दूर से नॉर्मल आदमी तो जानता है बेचारा, ये बहुत बड़ा भगत है यार, कितना शांत है, एक इसके पास थैला भी नहीं है। लेकिन जो ये जानता है भक्ति मन ने करनी है, वो ये कहेगा कि भाई क्या पता इसका मन लग रहा है तो ठीक है भाई, मन नहीं लग रहा हो तो चाहे पेड़ हो, चाहे कुटिया हो, चाहे कच्ची झोपड़ी हो, चाहे पक्की हो। क्यों? भक्ति तो मन से होती है ना। अब दूसरे को क्या पता मन कहाँ है, दूसरा तो बाहरी आचरण को देखेगा, स्थूल शरीर को, बहिकरण को देखेगा, अंतकरण को तो कोई पूर्ण संत या भगवान ही देख सकता है, मायाबद्ध नहीं बता सकता कि अंदर से क्या सोच रहा है। और भक्ति तो मन ने करनी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मन उसका चाहे पक्की कुटिया में लग गया, चाहे झोपड़ी में लग गया, चाहे दरख्त के नीचे लग गया, भगवान का आनंद, रोना भगवान के लिए, विरह तक, व्याकुलता निरंतर। क्यों? भक्ति निरंतर है, निष्काम है, अनन्य, 3 चीज है ना। तो उसी को हम अच्छा मानेंगे। बाकी भारी आचरण से तो फिर जो जिसका जैसा होगा। कई आदमी तो यूट्यूब पर डालते हैं तो कुटिया को अच्छी मानते हैं, अब बस ये पन्नी डाल रखी है वो भी फट गई, ऊपर से चू रहा है, महाराज जी देखो क्या कर रहा है, अब वो लाइक कर देते हैं उसको कि उनको ये नहीं पता ना भक्ति तो मन ने कर दी है। तो अब क्लियर हो गया, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।